भारत की गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रहार नाम का एक एंटी टेररिज्म डॉक्ट्रिन भारत के सामने रखा है। ये एक एंटी टेररिज्म डॉक्ट्रिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करके भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो टेररिज्म को किस तरीके से देखेंगी और किस तरीके से टेररिज्म को लेकर रिस्पॉन्ड करेंगी, इस डॉक्यूमेंट में पहली बार बताया गया है। एक डॉक्ट्रिन होने के नाते प्रिडिक्टेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसीज को मिलती है क्योंकि इससे उनके रिस्पॉन्स पैटर्न्स इवेंचुअली डिसाइड हो जाते हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आज तक जितनी भी बार टेररिज्म इस देश में हुआ, टेररिज्म में हमेशा रिस्पॉन्स सुरक्षा एजेंसीज का काइनेटिक तो था ही, काइनेटिक यानी कि उन्होंने मिलिट्री लेवल पर रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन ये रिस्पॉन्ड हमेशा एपिसोडिक होता था। एपिसोडिक का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कोई एक टेररिज्म का हादसा होता है, उस हादसे के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसीज रिटेलिएशन करने के लिए ग्राउंड पर उतरती हैं। पहली बार प्रहार के तहत ये बात डिसाइड की गई है कि टेररिज्म को होने से पहले, उस एपिसोड को होने से पहले यहाँ पर क्या क्या कदम उठाए जाएं जिससे कि वो हादसा पहली बात तो हो ही ना। इस चीज़ के लिए जिस तरीके से प्रहार में टेररिज्म को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि वो सिर्फ आज की डेट में लैंड लेवल पर क्रॉस बॉर्डर स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान के बैठे हैं, जो नॉन स्टेट ग्रुप्स का प्रयोग करते हैं, जो तंजीम उन्होंने अलग अलग प्रकार की बना रखी हैं, केवल उसी से नहीं आता, बल्कि प्रहार ये बात लिखता है बहुत क्लियर कट अपने डॉक्यूमेंटेशन में कि आज टेररिज्म की प्रॉब्लम जो है वो साइबर स्पेस, सोशल मीडिया लेवल से लेकर एयर लेवल, जिसके तहत हम ड्रोन्स की बात करते हैं वो, और सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल तरीके से भी टेररिज्म अनफोल्ड करके भारत में लाया जा सकता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रहार ये चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि टेररिज्म अब केवल और केवल बंदूकों और बारूदों का गेम नहीं है, बल्कि एक बैटलफील्ड प्रॉब्लम है। इस शब्द का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि टेररिज्म को यहाँ पर प्रहार डॉक्ट्रिन जो है वो एक्सेप्ट करता है कि एक हाइब्रिड फील्ड में ऑपरेट करता है, क्योंकि आज एक टेररिज्म को भारत के अंदर अनफोल्ड करने के लिए एक टेररिस्ट ग्रुप को, तंजीम को, अपने आदमियों को डायरेक्टली भारत नहीं भेजना। एक हाइब्रिड स्पेस में ऑपरेट करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ एक लश्कर तैयबा जैसा ग्रुप ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करके लोकल लोगों को उठाकर उनके तहत भारत में होम ग्रोन टेररिज्म कर सकता है, जो अभी हाल ही में पिछले साल कुछ महीने पहले जो लाल किला के पूरे इंसिडेंट में, और उससे पहले जो फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल में बहुत बड़ा यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट और अन्य चीज़ों का कैश पाया गया था, उसमें देखा गया। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की तरफ से अब ये बात बोली गई है प्रहार डॉक्ट्रिन के तहत कि अब हमारे रिस्पॉन्सेज एडहॉक नहीं होंगे बल्कि प्रोएक्टिव होंगे। इन प्रोएक्टिव ऑपरेशंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो प्रहार डॉक्ट्रिन एम्फसाइज करता है वो ये है कि कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पूरे गेम में सेंट्रल होंगी, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज मॉनिटर करेंगी, ट्रैक करेंगी ह्यूमन नेटवर्क्स को जो टेररिस्ट ग्रुप्स के हैं, उनके बने हुए फाइनेंशियल नेटवर्क्स को, और किस तरीके से वो कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ करते हैं। यहाँ पर प्रहार डॉक्ट्रिन ये बात भी बोलता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज लीगल संस्थाओं के साथ, भारत की जो न्यायालय यानी कि जुडिशरी है उसके साथ इंगेज कर ये भी इंश्योर करेगी कि जैसे पहले जो प्रॉब्लम आती थी कि कोई टेररिज्म का अक्यूज्ड अगर पकड़ा जाता था तो वो इनोसेंट डिक्लेयर होके तरीके से बेसिकली निकल जाता था, वो अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट्स जो हैं उनके साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करके ये इंश्योर करेंगी कि कैसे पूरे के पूरे गेम प्लान में यहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट्स कोर्ट्स को प्रोवाइड एविडेंस के तहत किए जाएंगे, जिससे कि केस एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो, और स्ट्रॉन्गर केस की वजह से इवेंचुअली फास्टर कन्विक्शंस होंगे, और फास्टर कन्विक्शंस की वजह से डेटरेंस डेफिनेटली मजबूत होगा। यहाँ पर प्रहार डॉक्ट्रिन बहुत एम्फेसिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के बाद दूसरी किसी एलिमेंट पर अगर देता है तो वो है पैसा, क्योंकि पहले जो टेररिज्म का मॉडल होता था जिसमें पैसा अक्सर सिर्फ हवाला के थ्रू आता था, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम के आने से ये पैसा शेल कंपनीज के थ्रू, एनजीओज के तहत एनजीओ की फंडिंग के थ्रू और क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू आता है। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज और लोकल पुलिस को ये बात बोली गई है कि आपको इस पूरी की पूरी सप्लाई चेन को यहाँ पर तोड़ के फाइनेंशियली इन ग्रुप्स को डिग्रेड करना है, और ये इंश्योर करना है कि किसी भी दूसरे कवर के नाम पर, यानी कि एक टेररिस्ट ग्रुप एक एनजीओ का कवर लेकर पैसे को भारत में टेररिज्म करने के लिए ना पहुँचाए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ यहाँ पर यह भी क्लैरिफाई करी जाती है प्रहार डॉक्ट्रिन में
कि टेररिज्म को यहाँ पर मात्र एक सिक्योरिटी मुद्दा ही नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी उस नज़रिए से देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रहार डॉक्ट्रिन ये बात एक्सेप्ट करता है कि आज सामाजिक मुद्दा टेररिज्म इसलिए भी है क्योंकि समाज में टेक्नोलॉजी के आ जाने से जिस तरीके से आइडियोलॉजिकल लेवल पर इंडॉक्ट्रिनेशन ऑनलाइन के तरीकों से हो रही है, आज जितने भी जेल हैं उन जेलों के अंदर जिस प्रकार से लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, और ये मॉडल खास करके इस मोमेंट पर भारत में पंजाब में देखने को भी मिल रहा है, जहां पर गैंग वॉर्स दिन प्रतिदिन एक अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर रही हैं। और गैंग वॉर्स तो आज की डेट में पंजाब में कैमोफ्लाज ऑपरेशंस रन कर रही हैं। खैर उसके लिए कभी अगर आवश्यकता हुई तो कमेंट में बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो में उस पूरे गेम प्लान को एनालाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पर सामाजिक प्रॉब्लम होने के नाते प्रहार डॉक्ट्रिन मानता है कि प्रिजन्स हो, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो, इंडॉक्ट्रिनेशन हो, इन सारे मुद्दों को भी टैकल करना सिक्योरिटी मुद्दे के साथ साथ आज की डेट में अनिवार्य होगा। लेकिन इस केस में प्रहार डॉक्ट्रिन ये बात क्लैरिफाई कर देता है कि अब भारत किसी भी तरीके से एक आतंकवादी टेररिस्ट को और उसके समर्थक यानी कि उसके स्पॉन्सरर को अलग नहीं मानेगा। आज की डेट में ये दोनों के दोनों एक ही माने जाएंगे, और इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी टेररिज्म करने वाले का समर्थक यदि पाया जाता है उस व्यक्ति पे भी टेररिज्म की वही धाराएं और वही चार्जेस लगेंगे ऑफ वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट तरीके से क्लैरिफाई कर दी जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर इस डॉक्ट्रिन में कुछ है तो वो ये है कि इस डॉक्ट्रिन ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि भारत अब सीमित केवल और केवल मिलिट्री पुलिस रिस्पॉन्सेज को लेकर टेररिज्म के नहीं रहेगा। यानी कि जो भारत अभी तक काइनेटिक ऑपरेशंस करता आ रहा था, अब भारत की सीमित जो ओवरऑल एबिलिटी है वो इस तक नहीं रहेगी, बल्कि अब भारत सबसे इम्पोर्टेंटली इस डॉक्ट्रिन में मेंशन्ड है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के तहत ओवरसीज लेवल पर कोवर्ट एक्टिविटी की आवश्यकता अगर पड़ी तो वो एक्टिविटीज़ को कर कर भी टेररिज्म को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो पहली बार प्रहार डॉक्ट्रिन में ये बात को ऑफिशियली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कैसे टेररिज्म को टैकल करने के लिए यहाँ पर कोवर्ट एक्टिविटी को ऑफिशियल लेवल पर स्टेट सपोर्ट करके इंश्योर करेगी कि भारत की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच ना आए। अब प्रहार डॉक्ट्रिन के आ जाने के बाद भारत की सुरक्षा एपरेटस अब आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है, ये अब आने वाले समय में हमें देखना होगा किस प्रकार से एपिसोड्स मैनिफेस्ट करते हैं और चीज़ें हमारे सामने अनफोल्ड होती हैं। धन्यवाद।